क्या जरूरत है बहू को अब मायके जाने की? वैसे भी तो मायका तो माँ से होता है, और अब तो सपना की माँ भी नहीं रही। तुम्हें ही उसको समझा देना चाहिए कि उसे अब मुंह उठा के यूं मायके जाने नहीं जाना चाहिए। कड़कती आवाज में बोली राजुल जी। माँ, उसकी भाभी के पेट में जोरों से दर्द हो रहा है। अब किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। उसके पापा अकेले कैसे मैनेज करेंगे? उसका भाई भी तो सरहद पर है, आप तो सब जानती हैं। शैलेश बोला। हाँ, तो उसकी भाभी की माँ को बुलवा लो। यहाँ तेरी बहन भी तो पेट से है, उसका भी 5वां महीना चल रहा है, और इसे भी तो यहाँ आराम करने लाई हूँ। सपना चली जाएगी तो मेरी बेटी अनु का ध्यान कौन रखेगा? अनु बोली। हाँ भैया, उनके मायके में तो अब माँ ही नहीं बैठी है, तो क्यों जा रही है वो? और वे गई तो मेरा खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? शैलेश किसी हारे खिलाड़ी की तरह कमरे से बाहर निकला तो देखा बाहर खड़ी सपना ने सबकी बातें सुन ली थी। पापा का फोन आते ही सपना ने तो अपने मायके जाने की पैकिंग भी कर ली थी। मगर जब शैलेश सपना के लिए अपनी माँ से इजाजत लेने गया तो राजुल जी साफ मुकर गई थी। सपना अंदर कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी, अभी मेरी वहां सख्त जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। भाभी की मम्मी की तबीयत अक्सर खराब ही रहती है, उनको ऐसी हालत में कैसे बुलाया जाए, इसलिए पापा ने मुझे आने को बोला है। राजुल जी बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे बड़ा अनुभव है प्रेगनेंसी का। तेरी शादी को तो अभी 1 ही साल तो हुआ है, और ऐसा तो है नहीं कि तेरा भतीजा या भतीजी तेरे जाने के बाद ही बाहर निकलेंगे। राजुल जी के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर सपना अपने कमरे में आ गई। अभी 5 महीने पहले ही सपना की मां का देहांत हुआ था। आज सपना के मायके वालों को उसकी बहुत जरूरत थी, मगर उसके ससुराल वाले उसे जाने नहीं दे रहे थे। सपना की ननद अनु को तो अभी 5वां महीना ही लगा था। इतनी जल्दी राजुल जी अनु को आराम करने मायके लेकर आ गई थी और कह रही थी, अब डिलीवरी तक अनु को वापस नहीं जाने दूंगी। घर का सारा काम भी दोनों माँ बेटी सपना से ही करवाती थी। थोड़ी देर बाद सपना ने अपने पापा को फोन किया तो उसके पापा बोले, बेटा, मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल ले आया हूं। तू निकल तो गई है ना, तू आ जाती तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे समय में एक औरत का तेरी भाभी के पास रुकना जरूरी है। सपना बोली, पापा, मुझे मेरे ससुराल वाले आने नहीं दे रहे। सपना के पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, तेरी भाभी की मम्मी को भी फोन कर दिया है, उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए उनको आने में समय लगेगा, कह रही थी। सपना की आंखों में आंसू थे, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अरे बहू, चाय बनी कि नहीं अब तक? राजुल जी की आवाज सुनकर सपना रसोई में चाय बनाने लगी। सपना का मन किसी काम में लग ही नहीं रहा था, मगर वो जैसे तैसे शाम का खाना बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद अनु बोली, भाभी, खाना बन गया हो तो परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उतने में सपना के फोन की घंटी बजी। सामने से उसके पापा बोले, बेटा, तू बुआ बन गई, भतीजा हुआ है तुझे। सपना ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, भाभी की तबीयत कैसी है पापा? उसके पापा उसकी भाभी को फोन देते हुए बोले, ये ले फोन, तेरी भाभी से बात कर। सपना की भाभी फोन हाथ में लेकर बोली, बोलिए ननद रानी। सपना ने उनको मुबारकबाद दी और तबीयत के बारे में पूछा। सपना की भाभी बोली, अभी तो हाल ठीक है, मगर जिस समय हाल बहुत बुरा था उस समय किसी अपने की बहुत जरूरत थी। अभी तो मेरी मम्मी और मौसी भी आ गए हैं। खैर, मैंने सुना कि आपको आपके ससुराल वालों ने मायके आने नहीं दिया, लेकिन अब तो आने देंगे ना नेग लेने। इतना बोलकर भाभी ने फोन कट कर दिया। भाभी के कटाक्ष व्यंग भरे शब्द सुनकर सपना की आंखें फिर भर आई और उसे ये एहसास हो गया कि उसने अपना मायका खो दिया है, और वो भी ऐसे ससुराल वालों के कारण। राजुल जी चिल्लाकर बोली, अरे बहू, खाना बना कि नहीं, या फोन पर ही बात करती रहोगी? सपना खाना लेकर आई और अपनी सास और ननद को खाना परोसने लगी। राजुल जी बोली, मायके से फोन आ गया तुम्हारे? हाँ, लड़का हुआ है भाभी को, सपना धीरे से बोली। अनु बोली, अरे वाह, फिर तो तगड़ा नेक मिलेगा आपको, आखिर एक ही तो बुआ हो आप उस घर की। सपना कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना परोसती रही। अनु बोली, भाभी, ये क्या टिंडे की सब्जी? आपको पता है मुझे टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी सोचो, आप जिंदा हैं और फिर भी घर में ये हाल है।
मेरी पसंद नापसंद का भाभी को कुछ भी ख्याल ही नहीं है। ना जाने आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। सपना बोली, दीदी मम्मी जी जब तक है तब तक ही आपका मायका भी जिंदा है। मम्मी जी भी कोई अमृत की गोली खाकर तो आई नहीं है जो पूरी जिंदगी जिंदा रहेंगी। सच कहा आपने, इनके जाने के बाद यहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आपको यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं। राजुल जी बोली, सपना जबान संभाल कर बात करो, ये इस घर की बेटी है। मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दूंगी इसको, देखती हूं कौन क्या करता है। सपना बोली, भले आप पूरी प्रॉपर्टी दे दीजिए इनको मम्मी जी, मगर आपके जाने के बाद इनकी जिंदगी से मायके का नामो निशान हट जाएगा। अरे शैलेश, ये तेरी बीवी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, तू इसको कुछ बोलता क्यों नहीं? राजुल जी शैलेश से बोली। शैलेश बोला, सपना क्या हो गया है तुमको, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सपना बोली, जब मम्मी जी ने मुझे मायके जाने की इजाजत नहीं दी तब आप कुछ नहीं बोले, तो अब भी कुछ मत बोलिए। शैलेश बोला, मम्मी हो ना हो गलती आपकी ही है, तभी सपना ऐसे बोल रही है। उसको भी मायके से जरूर कुछ सुनना पड़ा होगा, तभी वो ऐसा सब बोल रही है। पहले आपने उसको मायके नहीं जाने दिया, वो चाहती तो भी झगड़ा कर सकती थी। आपने उसको अनु की वजह से जाने नहीं दिया, जबकि अनु के लिए आप यहीं थी। सपना चलो हम तुम्हारे मायके चलेंगे, और वो भी अभी ही। डिलीवरी के बाद भी तुम्हारी भाभी को तुम्हारी जरूरत उतनी ही है जितनी पहले थी। सपना का बैग रेडी ही था, वो शैलेश के साथ बैग लेकर चल पड़ी। सपना के मायके जाकर शैलेश ने सभी से माफी मांगी। सपना की भाभी ने भी सपना से माफी मांगी। दोस्तों, हर जगह लोग जल्दी नहीं सुधरते, लेकिन सुधर जाना ही अच्छी बात है। झगड़ों को लंबा खींचकर कभी किसी का फायदा नहीं होता। किसने कहा कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है? अगर ननद भाभी के रिश्ते मधुर हों तो माँ के बाद भी मायका बना रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।